अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेसिस इन एनिमल्स के बारे में। रेस्पिरेटरी सरफेस वो जगह है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी एक गैस आती है और दूसरी गैस वहां से निकल जाती है। रेस्पिरेटरी सरफेस एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं। अगर रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी तो ये जो गैशियस एक्सचेंज हो रहा है ये कभी भी नहीं होगा। देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले आ जाता है लार्ज सरफेस और मॉइस्चर। लार्ज सरफेस और मॉइस्चर जो है वो बहुत ज़रूरी है रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए। लार्ज सरफेस क्यों ज़रूरी है कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो गैसेस का एक्सचेंज आराम से हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से अगर सरफेस के ऊपर वाटर मौजूद होगा या वो मॉइस्ट होंगी या नमी वाली होंगी, इसका मकसद ये होगा कि जितनी गैसेस हैं वो पानी के अंदर हल हो जाएंगी और पानी में हल होकर उनका एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना या जाना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस वजह से लार्ज सरफेस और इसके साथ साथ मॉइस्चर या नमी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में आ जाता है लंग्स और गिल्स जो कि फ़िश में पाए जाते हैं। अगर आप लंग्स को देखें तो लंग्स के अंदर लार्ज सरफेस एरिया होता है क्योंकि उसके अंदर एल्वोलाई पाए जाते हैं जो इसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। इसके साथ साथ इसके इर्द गिर्द पानी की भी एक लेयर पाई जाती है या तह पाई जाती है और उस तह का मकसद क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस उसके अंदर खाल हो जाती हैं और आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास आ जाती है वो है थिन या पतली एपिथेलियम की। रेस्पिरेटरी सरफेस की जो एपिथेलियम है वो बहुत पतली होती है और इसका फ़ायदा होता है डिफ्यूजन के अंदर, ताकि वो आसानी के साथ गैसेस का डिफ्यूजन हो सके। एनिमल्स के अंदर जो एपिथेलियम पाई जाती है वो सिर्फ 2 सेल्स थिक होती है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो एपिथेलियम है ये कितनी पतली है और सिर्फ 2 सेल्स थिक है। और इसके 2 सेल थिक होने का मकसद क्या है कि जो डिफ्यूजन का फासला होता है वो छोटा हो जाता है, यानी कि यहाँ से गैसेस आराम से एपिथेलियम से होती हुई जहाँ उन्होंने जाना है वहाँ पर जा सकती हैं और इन सेल से आराम से होती हुई बाहर की तरफ जा सकती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है वेंटिलेशन की। वेंटिलेशन बिल्कुल उसी तरह से काम करती है जैसे कमरे के अंदर आपने एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ है, तो एग्जॉस्ट फैन क्या करता है कि कमरे के अंदर जो गैसेस बन रही हैं उनको उठाकर बाहर फेंक देता है और बाहर से ताज़ा हवा जो है वो आपके कमरे के अंदर आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल यही प्रॉपर्टी रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर भी पाई जाती है और इससे क्या होगा कि स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट बना रहता है, जिसका मतलब है कि डिफ्यूजन का प्रोसेस आराम से होता रहता है। अब इस डिफरेंस में क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो गैसेस की है दो जगह पे वो मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन आराम से हो जाती है। अगर आप इनकी एग्जांपल देखें, लंग्स के अंदर एल्वोलाई में जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है तो जैसे ब्लड आता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मिकदार पाई जाती है और वो हवा जो हम लेते हैं सांस के ज़रिए अंदर, उसके अंदर ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। अब यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट बन गया। इस सिचुएशन में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड खून से हवा में चली जाएगी और ऑक्सीजन हवा से खून में दाखिल हो जाएगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देंगे जब हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन जो है ब्लड से होती हुई जिस्म के दूसरे हिस्सों के अंदर चली जाएगी। तो ये हमारे पास वेंटिलेशन आ जाता है। चौथी प्रॉपर्टी जो रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर पाई जाती है वो है कैपिलरी नेटवर्क। रेस्पिरेटरी सरफेस के पास कैपिलरी नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है और उसके अंदर से ब्लड बहुत आहिस्ता या एक ख़ास स्पीड के ऊपर गुजरता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एल्वोलाई है और एल्वोलाई के इर्द गिर्द हमारे पास कैपिलरी नेटवर्क है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर गैशियस एक्सचेंज आराम से हो सकता है, चूँकि ये कैपिलरीज हैं इसके अंदर जो ब्लड की स्पीड है वो भी बहुत स्लो होती है। अब स्लो होने की वजह से क्या है कि आराम से ऑक्सीजन अंदर आ जाती है ब्लड के और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से बाहर चला जाता है। इस तरह से स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट भी जो है वो मेंटेन रहता है और आराम से रैपिड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन भी जो है वो हो जाती है। तो इसलिए रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर कैपिलरी नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी वो प्रॉपर्टीज़ जो कि रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर होनी चाहिए एक एनिमल के लिए
ताकि वो अपना काम सही तरह से अंजाम दे सके। तो ये तो हमारा आज का लेसन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेस इन एनिमल्स के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।